हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा यूरोप के बारे में। आप लोग जब कभी यूरोप का नाम सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि यूरोप में जो कंट्री हैं, यूरोप में जो देश हैं, वो सब बहुत ही अमीर देश हैं, बहुत रिच देश हैं। अगर हम वहाँ पे चले जाएंगे किस तरीके से तो बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे और वो सब देश बहुत माला माल है। वहाँ पर हम गए कि पैसे की बारिश होने की चालू हो गई। तो इस तरीके से आप सोचते होंगे कि अगर हम एक बार यूरोप का वीज़ा मिल जाता है, किस तरीके से हम यूरोप चले जाते हैं, कोई एजेंट हमारी मदद कर दे, हमें यूरोप का वीज़ा दिला दे, कोई रिश्तेदार हमारा है वो यूरोप का वीज़ा दिला दे और किसी तरीके से बस यूरोप में चले जाएँ, कोई भी कंट्री हो, बस हमें वहाँ पे जाना है। और एक बार हम यूरोप चले गए तो फिर हम इतना पैसा कमा लेंगे कि हम करोड़पति हो जाएँगे, लखपति हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, यूरोप में भी ऐसे कई देश हैं जो बहुत ही गरीब हैं और वहाँ पे आप जाओगे तो आपको ना तो अच्छा काम मिलेगा और ना ही अच्छा सैलरी मिलेगा। तो आज मैं आपसे बात करूँगा यूरोप के ऐसे 10 देश के बारे में, ऐसी 10 कंट्रीज़ बताऊँगा यूरोप में, जहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा नहीं है, जहाँ सैलरी बहुत अच्छा नहीं है और जहाँ पर काम भी ज़्यादा नहीं है। तो आप किसी फर्जी एजेंट के चक्कर मत फँसिए, क्योंकि ये जो कंट्री हैं यहाँ पर आपको वीज़ा तो ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि यहाँ पे आपका फ्यूचर सेटल हो जाएगा, तो थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतना डेवलप नहीं है और कंट्री तो ये सब यूरोप में है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ये कौन-कौन सी कंट्री हैं, इस बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि यूरोप में 10 देश ऐसे कौन से हैं जो गरीब हैं। जो गरीब हैं, जहाँ पे सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो उनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है पूरे सबके पास, जो इंडिया में है, जो बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, कि यूरोप का मतलब पैसा। अगर आप यूरोप चले गए, तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। आप वहाँ कहीं भी काम करते हो, बहुत सारा पैसा कमा लोगे। तो ये नहीं है, यूरोप में कुछ देश हैं जो बहुत डेवलप हैं और कुछ देश ऐसे भी हैं जो कम डेवलप हैं और कुछ देश ऐसे भी हैं जो गरीब हैं। तो कौन कौन से देश गरीब हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। और इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, आप शेयर भी कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की। नंबर 1 पे यूक्रेन। यूक्रेन की बात किया जाए तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है। और यहाँ पर जो काम करने के लिए गए थे, फ़िलहाल तो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का, तो जो पहले गए भी थे यूक्रेन में, तो वहाँ पे कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बहुत से लोगों को वहाँ पे काम नहीं भी मिला। यहाँ से एजेंट लेके गए और वहाँ पे अच्छा काम भी नहीं मिला और उसके बाद फिर वो वापस इंडिया आ गए, या काम मिला भी तो सैलरी उनको बहुत अच्छा नहीं मिला, इसलिए। तो नंबर 1 पे यूक्रेन है। नंबर 2 पे आपका जॉर्जिया। जॉर्जिया भी आप जा सकते हो घूमने के लिए ठीक है, लेकिन अगर सैलरी की बात की जाए, काम करने की बात की जाए, तो जॉर्जिया इतना डेवलप नहीं है और यहाँ पर आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जॉर्जिया आप जाइए, घूमिए और सब कुछ करिए वहाँ पे। कंट्री बहुत सस्ता है, खाना-पीना, रहना जॉर्जिया में बहुत कुछ सस्ता है, लेकिन काम करने की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, कंट्री बहुत डेवलप नहीं है। आपको अगर केवल टूरिज़्म के पर्पज़ से आना है, तो जॉर्जिया बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है आपके लिए और आप वहाँ जाते हो तो आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। उसके बाद आपका कोसोवो। कोसोवो आप जा सकते हो, ये सर्बिया ने इसको मान्यता नहीं दिया है लीगल, यूनाइटेड नेशन ने भी नहीं दिया है। ये कंट्री नंबर 3 पे है और यहाँ पर भी बात की जाए गरीबी की, तो गरीबी काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा महंगा देश नहीं है ये। और यहाँ पर भी सैलरी काफ़ी कम है। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाते हो जॉब सर्च करने के लिए, काम के पर्पज़ से आप जाते हो, तो काम मिलना थोड़ा-सा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 पे आपका मोल्डोवा। मोल्डोवा का आपको ई वीज़ा भी मिल जाएगा अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो, और आप मोल्डोवा का वीज़ा ईज़िली निकाल सकते हैं, मोल्डोवा आप घूमने जा सकते हैं। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो, तो मोल्डोवा से अच्छा कोई देश हो नहीं सकता यूरोप में। ज़्यादा महँगा भी नहीं है, खर्चे कम हैं और कंट्री बहुत खूबसूरत है, कंट्री बहुत सेफ़ है। और अगर इस कंट्री की बात की जाए, नंबर 4 पे कंट्री है यूरोप में, ये बहुत अमीर नहीं है,
गरीबी की बात की जाए तो नंबर 4 पे ये कंट्री आती है, पोरेस्ट कंट्री यूरोप में। उसके बाद आपका अल्बानिया। अगर आप अल्बानिया जा रहे हो, आजकल बहुत स्कैम चल रहा है अल्बानिया के नाम पे, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको उसको देखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको बताऊंगा अल्बानिया के वीज़ा के बारे में। ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को। तो अल्बानिया की बात करूँ, अल्बानिया नंबर 5 पे है। इस कंट्री में भी बहुत ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है, ये भी पुअरेस्ट कंट्री है यूरोप का। और यहाँ पर भी आप काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा सैलरी आप एक्सपेक्ट मत करिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है नहीं। और अगर आपको काम मिल भी जाता है तो सैलरी आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अल्बानिया अगर आप जा रहे हो तो घूमने के लिए ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खर्चा कम है और आप घूम सकते हो अल्बानिया। और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। कंट्री बहुत सेफ़ है, पीसफुल है और यहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे है नॉर्थ मैकेडोनिया। यहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो ये कंट्री काफ़ी सेफ़ है, काफ़ी खूबसूरत है और ये भी कंट्री पुअर है। यहाँ पर भी अंडर डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन ये यूरोप का ही हिस्सा है। और इस कंट्री में आप जा सकते हो, घूम सकते हो, टहल सकते हो, बहुत ज़्यादा आपका खर्चा यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और घूमने के लिए, टूरिज़्म के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आप यहाँ पे जा सकते हो, इस देश में घूम सकते हो और यहाँ पर आप जाओगे घूमने के लिए तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। उसके बाद आपका नंबर 7 पे आपका है बोस्निया। बोस्निया अगर आप जाते हो घूमने के लिए तो यहाँ पर भी आप घूम सकते हो, ये भी एक पूरेस्ट टॉप 10 पूरेस्ट कंट्री में है और यहाँ पर भी आप घूम सकते हो। यहाँ की अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है और यहाँ भी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ अगर आप वर्क परमिट पे जाते हो तो आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट करके जाइएगा कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा बोस्निया में। अगर आप ज़्यादा सैलरी चाहते हो तो आपको बोस्निया में बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका नंबर 8 पे है बेलारूस। बेलारूस का भी वीज़ा काफ़ी आसानी से मिल जाता है और कंट्री बहुत ही खूबसूरत है। बेलारूस बहुत अच्छा है, यहाँ का जो वीज़ा है वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। बेलारूस आप जा सकते हो, यहाँ पे आप घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो और इंडियंस को लोग यहाँ बेलारूस के लोग पसंद भी बहुत करते हैं। और इस कंट्री में काम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है, फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आप यहाँ पे जा रहे हो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, आपको अच्छा खासा काम मिलेगा, तो ना तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, ना तो आपको अच्छा खासा काम मिलेगा। बस ठीक-ठाक सा काम आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे जाते हो वर्क परमिट पे और ठीक-ठाक सैलरी आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा आप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और अगर खर्चे की बात की जाए तो खर्चा भी बेलारूस में बहुत ज़्यादा नहीं है और खाना-पीना, रहना बात किया जाए तो बहुत ही सस्ता है और आराम से आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेलारूस घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है और आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पर घूम सकते हो। उसके बाद आपका सर्बिया। सर्बिया टूरिज़्म के लिए बहुत ही फ़ेमस है। सबसे प्लस पॉइंट सर्बिया में ये है कि ये इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल, मतलब अगर इंडियंस यूरोप में जाना चाहते हैं तो सर्बिया उनके लिए एक बेहतर विकल्प है और यहाँ पर जाने का कोई भी वीज़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इमिग्रेशन का है ये स्मूथ नहीं है, बहुत से लोग डिपोर्ट भी होते हैं। डिपोर्ट इसलिए होते हैं कि सर्बिया पहुँचे, फिर वहाँ से सोचते हैं किसी और कंट्री में निकलना है। तो अगर आप गलत काम करोगे तो उससे देश का भी नाम ख़राब होगा और जो बाकी जो रियल ट्रैवलर हैं, जेन्युइन ट्रैवलर हैं, उनको भी दिक्कत होगी। तो कुछ लोगों ने थोड़ा गलत काम किया जिसके कारण बाकी लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो सर्बिया जो है वो वीज़ा फ्री ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री आप ले सकते हो और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इंडिया से, बाकी भी देश से काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये घूमने के लिए खूबसूरत कंट्री है और यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, खर्चे ज़्यादा नहीं हैं और कंट्री काफ़ी सस्ता है। बहुत सस्ता नहीं कह सकते क्योंकि ये तो यूरोप के ही हिस्से हैं, तो लेकिन अगर बात की जाए घूमने के लिए कम पैसे में कैसे घूमें, तो सर्बिया अच्छा है, आप यहाँ जा सकते हो, घूम सकते हो और यहाँ पे बहुत ही सेफ़ है। किसी भी तरीके का कोई क्राइम नहीं है, आपको यहाँ घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हो और आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। 30 डेज़ आप आराम से सर्बिया में रह सकते हो। वीज़ा आपको एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका फ्लाइट का टिकट होना चाहिए, रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंट्री है वो आपका मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो आप जा सकते हो घूमने के लिए
और ये कंट्री भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भी आपका खाना-पीना खर्चा रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो इस कंट्री में भी आप जा सकते हो घूमने के लिए। तो अगर मॉन्टेनेग्रो की बात की जाए, तो अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए जाते हो, तो मैंने बाकी जो कंट्री बताया है, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा, अल्बानिया, तो यहाँ से आप कुछ अच्छा सैलरी आप पाओगे अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो। बाकी ये कंट्री भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, लेकिन ये अंडर डेवलप है। डेवलप यहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहा है, और फ्यूचर में आने वाले 2-3 सालों में हो सकता है कंट्री कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेगा। तो मॉन्टेनिग्रो जो है, ये कंट्री काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ का हो रहा है, और ये कंट्री कुछ दिनों में 2-4-5 साल में कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। तो अगर यहाँ पे घूमने की बात की जाए, तो आप यहाँ पे घूम सकते हो। घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हो तो बहुत अच्छा है। तो मैंने जो आपको 10 कंट्री बताया है यूरोप में, इन कंट्री में आप घूमने के लिए जा सकते हैं। घूमने के लिए कंट्री बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। ये कंट्री आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा, तो यहाँ पे आप घूम सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हो, तो ये आप यहाँ पे काम करोगे तो बहुत ज़्यादा आप सैलरी की उम्मीद मत करिए। बहुत ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा। और अगर कोई एजेंट आपको बताता है कि आपको अल्बानिया में, मोल्डोवा में, बोस्निया में इतना पैसा दिला दूँगा, तो वो सब झूठ है। क्योंकि इन इन देशों की जो सैलरी है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।